तो देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज है चौथा दिन, लेकिन चौतरफा हमले के बावजूद अब तक रूस की रेड आर्मी राजधानी कीव पर कब्जे के लिए जूझ रही है। इस जंग में रूस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने जिस मंसूबे के साथ अपनी सेना को यूक्रेन भेजा था, वो अब मझधार में फंसती हुई नजर आ रही है। नाराज पुतिन ने अपनी सेना को हमले तेज करने के लिए कहा है। कीव समेत यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों पर भारी बमबारी हो रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना और खासकर वहां के लोगों का हौसला रूस की जीत में दीवार बनकर खड़ा है। आइए जल्दी से आपको रूस यूक्रेन युद्ध की बड़ी बातें हम बता देते हैं। यूक्रेन पर हमले का लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं। रूस के 3,500 सैनिकों के मारे जाने का युद्ध में दावा किया गया है। रूस ने 800 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। दोनों तरफ से ही वार पलटवार जारी है। काला सागर में नेटो की जहाजों पर मिसाइल भी दागे गए। नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार भेजने की भी बात कही है। जेलेंस्की बातचीत को तैयार, लेकिन रूसी शर्त से इनकार। जो रूस ने शर्त रखी है यूक्रेन के सामने, यूक्रेन उन शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है और यही वजह है कि बातचीत नहीं हो पा रही है। 8 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रूसी हेलीकॉप्टर ढेर किए गए। देखिए, यूक्रेन की तरफ से भी जोरदार हमला किया जा रहा है, पलटवार किया जा रहा है। मुंहतोड़ जवाब रूस को यूक्रेन दे रहा है। रूसी विमान गिराया गया। साथ ही सायरन के बीच ये जीवन जीने को लोग मजबूर हैं। दहशत के बीच लोग अभी भी जी रहे हैं। ऐसे में जो भारतीय अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित वापस लाने का कार्य भी भारत सरकार जोर शोर से कर रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में रूस को भी जंग में मिल रहे हैं जख्म। यूक्रेन की सेना का दावा है रूस के एक और विमान को गिरा दिया गया है। तस्वीरें भी जारी की गई हैं। खार्कोव शहर के आसमान में रूसी विमान को हिट किया गया और विमान को गिराया गया, और उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। इस वक्त यूक्रेन के पायलट ने रूसी विमान पर मिसाइल दागे। खार्कोव में रूसी विमान को ढेर कर दिया गया। रूसी सेना ने कीव के पास तेल के डिपो को भी उड़ा दिया है और दूसरी तरफ यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हालांकि अभी भी कीव में यानी कि राजधानी में धमाकों की आवाज लगातार आ रही है। हमले और तेज करने को रूसी राष्ट्रपति ने कहा है। ऐसा लग रहा है कि रूस भी अब घिरता हुआ बीच मझधार में नजर आ रहा है, क्योंकि अब यूक्रेन ने भी खार्किव में रूसी विमान को ढेर कर दिया। और उस विमान को जब ढेर किया गया, मिसाइल दागे गए, तब की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये खार्कोव शहर की तस्वीरें हैं यूक्रेन के, जब मिसाइल इस विमान पर दागे गए और किस प्रकार से विमान ढेर होता हुआ नीचे गिरता हुआ नजर आया, वो तस्वीरें आपके सामने। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इसके पहले यूक्रेन ने रूस के एक और विमान को मार गिराने का दावा किया है। ब्लैक सी में रूसी Su-30 विमान गिराने का दावा किया गया है। तो यूक्रेन की तरफ से ही मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और इसके पहले यूक्रेन ने रूस के एक और विमान को गिराने का दावा किया। ब्लैक सी में रूसी Su-30 विमान गिराने का दावा यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन भी लगातार रूस के सैनिकों के साथ जमकर ये जंग लड़ रहा है और यूक्रेन की तरफ से कार्रवाई करते हुए, मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक और विमान ढेर करने का दावा यूक्रेन ने किया है। ब्लैक सी में रूसी Su-30 विमान गिराने का दावा यूक्रेन ने किया है। साथ ही इस युद्ध में रूस के लगभग 3,000 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की भी जानकारी है। ऐसा दावा यूक्रेन ने किया है। तो जख्म रूस को भी मिल रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वो अपने हमलों को और तेज करें। अपनी सेना को उन्होंने आदेश दे दिया है कि हमलों को और तेज कर दिया जाए। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, रूस यूक्रेन में रात में भी हुई भीषण जंग। रेवन की शहर से तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। रूसी हमले से ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। आसमान में कई फीट तक उठी आग की लपटें, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दूर से ही धुएं का गुबार, आग की लपटें देखी जा सकती हैं। और ये यूक्रेन में लगभग हर शहर के हाल हैं इस वक्त। कीव के नजदीक वासिकोवा में ऑयल डिपो पर मिसाइल से हमला किया गया। मिसाइल दागी गई और ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई, और उस आग की तस्वीरें आपके सामने। अभी भी शहरों से धमाकों की आवाजें सामने आ रही हैं, सुनाई दे रही है। लोग सायरन के बीच, दहशत के बीच रहने को मजबूर है। अपील की जा रही है कि शांति वार्ता हो जाए, लेकिन यूक्रेन फिलहाल रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं है और जो रूस की शर्तें हैं उनको मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन बातचीत को तैयार है, लेकिन शर्तें नहीं मानेगा।
कीव के पास जो ऑयल डिपो है वहां पर भी रूस ने हमला कर दिया और ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आपके सामने। वासिकोवा यूक्रेन की तस्वीरें, रेवन की यूक्रेन की तस्वीरें। एक तरफ जहां ऑयल डिपो में भीषण आग लगी, दूसरी तरफ रेवन की में भी मिसाइल से हमला किया गया। तो भीषण आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं दूर से ही। और ये यूक्रेन के लगभग हर शहर में, जो बड़े शहर हैं कीव समेत, वहां पर इस प्रकार के हालात बने हुए हैं। लोग शेल्टर होम्स में अपने आप को बचाने के लिए शरण लिए हुए हैं। साथ ही कई अंडरग्राउंड जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर छुपे हुए हैं। हालांकि मेट्रो स्टेशन पर भी कल रूस की तरफ से हमला किया गया। अभी फिलहाल कोई भी जगह बहुत ज्यादा सुरक्षित यूक्रेन में नहीं है। तो यूक्रेन की ईंधन की सप्लाई रोकने की कोशिश रूस कर रहा है। इसके पहले भी ऑयल डिपो पर हमला किया गया। ऐसे में जो यूक्रेन के गाड़ियां हैं या फिर जो जेट्स हैं, प्लेन्स हैं, वो ठीक से काम ना कर सके, इसलिए फ्यूल पर सीधे हमला, ताकि ईंधन से कोई भी काम ना हो। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। तीसरा विश्व युद्ध रोकने के लिए रूस पर आर्थिक प्रतिबंध। रूस ने हमारे सामने दो ही विकल्प छोड़े हैं, बाइडेन ने कहा है। पहला विकल्प तीसरा विश्व युद्ध है और दूसरा विकल्प रूस पर आर्थिक प्रतिबंध है। दो विकल्प ही, दो ऑप्शंस ही छोड़े हैं रूस ने हमारे सामने, ऐसा बाइडेन ने कहा है। बाइडेन ने यह भी बताया कि दो विकल्प कौन से हैं। पहला विकल्प है कि तीसरा विश्व युद्ध हो और दूसरा विकल्प है कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं। तो देखिए, ऐसा नहीं कि रूस को नुकसान नहीं हो रहा है, यूक्रेन में रूस को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। यूक्रेनी मीडिया चैनल ने भी बड़ा दावा किया है, तस्वीरें जारी की हैं और एक और रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा न्यूज एजेंसी की तरफ से किया गया है। खार्कोव शहर के आसमान में हेलीकॉप्टर पर अटैक, आग का गोला बनकर जमीन पर यह हेलीकॉप्टर गिरता हुआ भी नजर आया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसके पहले रेवेनकी से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन यूक्रेन भी ये लगातार दावा कर रहा है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और एक न्यूज चैनल के अनुसार यूक्रेन की ये बड़ा दावा किया गया कि विमान को, रूस के एक और हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया हमला करते हुए। ये आग के गोले की तरह नीचे गिरता हुआ आपको एक रूसी विमान नजर आ रहा है। खार्कोव शहर के आसमान में हेलीकॉप्टर पर अटैक किया गया और आग का गोला बनकर जमीन पर यह हेलीकॉप्टर गिर गया। यूक्रेनी मीडिया चैनल ने यह बड़ा दावा किया है और तस्वीर साझा करते हुए यह दावा किया गया। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें कि दोनों सेनाओं के बीच फायरिंग अभी भी जारी है। कीव के सोलोमेनका इलाके में तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों सेनाओं के बीच क्लोज रेंज की फायरिंग हो रही है। फायरिंग की आवाज से आसपास का इलाका दहल उठा है और इन तस्वीरों के माध्यम से आपको हम वो आवाजें भी सुना रहे हैं। इन आवाजों को सुनिए। यहाँ पर जो लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं, वो इन्हीं फायरिंग और धमाकों के बीच रह रहे हैं। Воюють по-справжньому. Дуже інтенсивно. गली गली की लड़ाई भी अब यूक्रेन के अंदर हो रही है और कीव के तस्वीरें भी, कीव की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि रूस के जो सैनिक हैं वो कीव के अंदर दाखिल हो चुके हैं और लगातार यहां पर धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। लेकिन अब जो फायरिंग है वो बढ़ती जा रही है। फायरिंग की तस्वीरें भी, जिसके जरिए आपको आवाज सुनाने की कोशिश, काफी क्लोज रेंज फायरिंग ये हो रही है। और ये भी आपको बता दें कि जेलेंस्की की ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, एक रणनीति ये है कि अब इस पूरे युद्ध को एक अलग रूप दे दिया जाए। हालांकि इसके पहले जेलेंस्की की तस्वीरें भी सामने आई थी जब वो हथियार बांटते हुए लोगों को भी नजर आ रहे थे। यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है, रूस का 1L-76 विमान मार गिराया है। यूक्रेन विमान में सवार थे रूस के पैराट्रूपर्स। एक और विमान मार गिराने का दावा कर चुका है यूक्रेन। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, रूस का एक और विमान मार गिराया है। यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। विमान में रूस के पैराट्रूपर्स सवार थे, यूक्रेन की तरफ से कहा गया है, और इस विमान को मार गिराने का दावा यूक्रेन ने किया है। ये जंग अब और भी ज्यादा
भयावह होती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि रूस एक तरफ जहां लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, तो अब यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार और मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश। यूक्रेन का एक और दावा है कि रूस का एक और विमान मार गिराया है। विमान में रूस के पैराट्रूपर्स सवार थे। और लगातार हमारे सहयोगी वॉर जोन से प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हमसे बातचीत करेंगे। आगे आपको सीधा वहीं लेकर चलेंगे, लेकिन उसके पहले उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है ग्राउंड जीरो से, वो आपको दिखा देते हैं। अचानक हमारे होटल में रात के करीब 12:15 बजे ये अलार्म बजना शुरू हुआ। A fire emergency has been reported in the building. While this is being verified, please leave the building by the nearest exit. Do not use elevators. Use only the stairs. हम होटल से उस समय बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद हम इसका जो बेसमेंट है, वो जगह जो कि यहाँ का बॉम्ब शेल्टर कहा जा सकता है, जो इसका बेसमेंट है, जो लेवल 3 है, वहाँ पर हमें जाने के लिए कहा गया है। इसके पहले जो ड्रिल हुई थी, उस ड्रिल के अंदर यही बताया गया था कि जब भी इस तरीके का अलार्म बजे, आप लोग इस बिल्डिंग के बेसमेंट में चले जाएं, क्योंकि वही एक सुरक्षित जगह है जाने के लिए। और जिस समय अलार्म बज रहा है, हम वापस जा रहे हैं उस जगह की तरफ जहाँ पर ये बॉम्ब शेल्टर बनाया गया है। फ़िलहाल स्थिति तनावपूर्ण निश्चित रूप से है और हम ये टनल नुमा रास्ता है जिससे सब लोग जा रहे हैं। और आपको चाहूँगा आप देखें, इस तरीके से हर व्यक्ति जो है वो बेसमेंट में जो हिस्सा डेजिग्नेट किया गया है वहाँ पर पहुँच रहा है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।